हाय स्टूडेंट, आज हम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। इसी के अंदर आता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, नाभिक। इनकी खोज किसने की और क्या होते हैं ये, यही सब आज की वीडियो में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि परमाणु होता क्या है। मान लीजिए यह मार्कर है, अब इसे तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ। जब एक ऐसी कड़ी आ जाए कि अब यह ना टूटे तो उसे बोलते हैं परमाणु। परमाणु बहुत ही छोटा होता है। मान लीजिए यह एक परमाणु हो गया। यह वास्तव में इतना बड़ा नहीं होता, हम इसे देख नहीं सकते। इसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। तो रदरफोर्ड ने क्या किया कि उन्होंने एक सोने की पतली चादर ली जो एक परमाणु ही थी, और अल्फा किरणों को अल्फा किरणों को इस पर डाली। अल्फा किरणें धनात्मक होती हैं। तो उन्होंने जब अल्फा किरणें डाली तो कुछ किरणें आर पार हो गई, कुछ किरणें आर पार हो गई। इसका मतलब क्या हुआ? कुछ किरणें आर पार हो गई मतलब परमाणु का आधा भाग खोखला होता है। परमाणु का आधा भाग खोखला होता है। कुछ किरणें गईं और टकराकर वापस आ गईं। कुछ किरणें गईं और टकराकर वापस आ गईं मतलब परमाणु के बीच का भाग ठोस होता है। परमाणु के बीच का भाग ठोस होता है। आप लिखते जाइए और समझते जाइए, रटना कुछ भी नहीं है। तो परमाणु के बीच का भाग ठोस होता है। कुछ किरणें गई और टकराकर विचलित हो गई, तिरछा हो गई। कुछ किरणें गई ऐसे टकराकर तिरछा हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि परमाणु के बीच का भाग धनात्मक होता है। परमाणु के बीच का भाग धनात्मक होता है। तीसरा नंबर, धनात्मक। क्यों होता है, कैसे हमें पता चला? जब धनात्मक और धनात्मक लेते हैं तो वह प्रतिकर्षित करता है, और धनात्मक और ऋणात्मक लेंगे तो वह आकर्षित करता है। आपने चुंबक में भी देखा होगा, जब जब धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ऐसे पास में आते हैं तो चिपक जाता है, और धनात्मक धनात्मक लाएंगे तो वह दूर भेजता है। तो परमाणु के बीच का भाग धनात्मक होता है, और इसी का नाम दे दिया नाभिक। इसी का क्या नाम पड़ गया? नाभिक। और ये क्या है? परमाणु। तो नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड। नाभिक की खोज रदरफोर्ड। यह हो गया नाभिक, और खोज किसने किया? रदरफोर्ड। तो फिर से देखते हैं कि कुछ किरणें आर पार हो गई मतलब परमाणु का आधा भाग खोखला होता है। कुछ किरणें टकराकर वापस आ गई मतलब बीच का भाग ठोस होता है। कुछ किरणें गई और प्रतिकर्षित हो गई, तिरछा हो गई, तो मतलब परमाणु के बीच का भाग धनात्मक होता है, और इसका नाम दे दिया नाभिक। तो नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब आते हैं गोल्डस्टीन। तो गोल्डस्टीन जो थे तो वो भी परमाणु की खोज में लगे हुए थे, लेकिन उन्होंने नाभिक की खोज नहीं कर पाई थी। जब सुना कि रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज कर दी, तब उन्होंने भी सोचा कि क्यों ना हम भी कुछ करें। तो उन्होंने भी उस परमाणु के अंदर, नाभिक के अंदर खोजने लगे और ढूंढने लगे। तो देखा तो नाभिक के अंदर एक बैठा था कुछ, तो उन्हें मालूम नहीं था, वो ऐसे पकड़ के लाए। अब उन्हें क्या मालूम कि ये क्या है, तो मालूम नहीं था, तो अब देखने लगे कि है क्या ये, और उछलने लगे कि हम भी खोज कर लिए। ये सीधा गए रदरफोर्ड के पास। तो रदरफोर्ड जी से पूछा कि ये क्या है। रदरफोर्ड बोले कि दिखाओ। देखने लगे, ये तो प्रोटॉन है। तो उन्होंने क्या नाम बोल दिया? प्रोटॉन। और उछलने लगे गोल्डस्टीन की ये हम भी वैज्ञानिक बन गए। तो जब देखा कि ये प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन की खोज किसने की?
गोल्डस्टीन। प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन। और नामकरण किसने किया? नामकरण किसने किया? रदरफोर्ड। यह डाउट हमेशा स्टूडेंट्स को रहता है कि प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया। नहीं, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया है और नामकरण रदरफोर्ड ने किया है। अब आते हैं चैडविक। वो भी अब ढूंढने लगे, खखोरने लगे अंदर। अब वो सोच रहे थे कि सब वैज्ञानिक बने जा रहे हैं, हम भी कुछ खोजें, हम भी वैज्ञानिक बन जाएं। तो वो भी ढूंढने लगे। तो उसी के अंदर एक बैठा था, तो ऐसे चिमटी से पकड़ के लाए और देखने लगे। तो उसका नाम क्या रख दिया? न्यूट्रॉन। ये हम भी वैज्ञानिक बन गए और उछलने कूदने लगे। तो उसका क्या नाम रख दिया? न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? चैडविक। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक के अंदर होते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक के अंदर होते हैं। ये दोनों वहीं पर थे। अब आते हैं जे जे थॉमसन। उन्होंने क्या किया कि सब वैज्ञानिक बने जा रहे हैं, हम भी कुछ खोजें। वो भी खखोरने लगे, ढूंढने लगे अपने जैसे। और क्या पाया? वो अब अंदर नहीं खोज रहे हैं, वो अब दिमाग से पैदल हैं। तो वो उन्होंने क्या किया, तो अब बाहर खोजने लगे। उन्होंने अंदर नहीं खोजा, तो बाहर एक घूम रहा था, ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहा था। तो ऐसे पकड़ के लाए और उसका क्या नाम रखवा दिया? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे थॉमसन। और उछलने कूदने लगे कि ये हम भी खोज कर दिया। तो इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक के अंदर होता है। तो प्रोटॉन की खोज किसने किया? गोल्डस्टीन। और नामकरण किसने किया? रदरफोर्ड। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक, इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे थॉमसन। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब इसे याद करने की ट्रिक सीखते हैं। तो याद करने की ट्रिक सीख लें। तो इसे इरेज कर दें। इसकी एक ट्रिक होती है, ईंटा पर नाच। ईंटा पर नाच। नाचे हैं कभी ईंटा पर? तो ई से हो गया इलेक्ट्रॉन, ई से इलेक्ट्रॉन, टा से हो गया थॉमसन, थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन। पा से हो गया प्रोटॉन, रा से हो गया रदरफोर्ड। लेकिन नामकरण रदरफोर्ड ने किया है और खोज किसने की है प्रोटॉन की? गोल्डस्टीन। ये हमेशा याद रखना, केवल नामकरण दिया है रदरफोर्ड ने और खोज गोल्डस्टीन ने की है। ना से हो गया न्यूट्रॉन, चा से हो गया चैडविक। ये हो गई हमारी ट्रिक। अब समझते हैं थोड़ा और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? वह हमेशा नाभिक का चक्कर लगाता रहता है और प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर होते हैं। अब थोड़ा और डिटेल से सीख लें। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है कि वह कितना भारी है, वह होता है 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻31। प्रोटॉन का होता है 1.67, न्यूट्रॉन का होता है 1.67। यह पॉजिटिव होता है, यह भी पॉजिटिव, और यह निगेटिव होता है। इस पर आवेश होता है निगेटिव, इस पर आवेश होता है पॉजिटिव, और इसमें कोई आवेश नहीं होता। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे थॉमसन, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन, लेकिन नामकरण रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक।
तो मैं आशा करता हूँ कि आप सीख गए होंगे। जो भी डाउट रह गए हों कमेंट में ज़रूर बता देना है, ताकि मैं अगले वीडियो में उसे और अच्छे से बता सकूँ। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं।